हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 0 to 1 ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो ई की पावर में है। राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इस इंटीग्रल को मान लेते हैं आई। राइट। So viewers, we have already solved these type of problems in our earlier videos। और यहाँ पर जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी डेफिनेशन जो है वो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। राइट। सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। राइट। और हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है और जो रेंज होगी इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वो होगी 0 to 1। राइट। ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इस इक्वेशन का इस इंटीग्रल में यूज़ करेंगे। राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0 to 1 ई रेज टू और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ई रेज टू ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। राइट। ओके। तो अब हमारे पास ये जो इंटीग्रल है वो उसकी फॉर्म जो होगी वो इस तरीके से आ जाएगी जब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पर रखेंगे। राइट। तो चलिए अब लिमिट्स को देखते हैं। तो लिमिट जो है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक वैरी कर रही है। इट मीन्स x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पर अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो जब x 0 और 1 के बीच में होगा, ये 0 है और ये 1 है। राइट। तो जब x 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 होगी। राइट। तो इस बात को समझने के लिए हम x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं उनको ले सकते हैं। राइट। जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू अगर 0.5 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 जो होगा वो 0 हो जाएगा। राइट। क्योंकि 0.5 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। राइट। सो व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0। राइट। तो अब हम ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0 है इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो i की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 0 to 1 ई रेज टू एक्स माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा एंड ई रेज टू एक्स माइनस 0 हो जाएगा। राइट। और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 to 1 हो जाएगा ई रेज टू एक्स एंड ई रेज टू एक्स बिकॉज x माइनस 0 इज x और यहाँ पर आ जाएगा dx। राइट। तो अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। राइट। तो अब अगर हम इस इंटीग्रल को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। राइट। सो वी कैन यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम t इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स ले सकते हैं। राइट। तो dt इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स dx हो जाएगा और लिमिट्स जो है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 है। तो जब x 0 होगा तो t की वैल्यू ई रेज टू 0 हो जाएगी। यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 0 तो 1 आ जाएगा। ई रेज टू 0 इज 1 एंड व्हेन x इज 1 वी हैव t इज इक्वल टू ई रेज टू 1 दैट इज e। राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को t के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो i हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ लिमिट्स जो होंगी वो 1 to e हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर e आ जाएगा क्योंकि t जो है 1 से e तक वेरी कर रहा है। तो e रेज टू x, इस e रेज टू x की वैल्यू हम t रख सकते हैं यहाँ पर और e रेज टू
इस ई रेज टू एक्स की जगह भी हम टी रख लेंगे यहाँ पर, और डी एक्स की जगह यहाँ से हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स डी एक्स है। ई रेज टू एक्स को हम टी लिख सकते हैं यहाँ पर, और डी एक्स हो जाएगा हमारे पास डी टी ओवर टी, राइट। तो यहाँ पर हम डी टी ओवर टी लिख लेंगे, तो टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल 1 टू ई रेज टू टी डी टी, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते थे कि ई रेज टू एक्स डी एक्स जो है, देखिए ई रेज टू एक्स डी एक्स है, तो ई रेज टू एक्स डी एक्स की जगह डायरेक्टली यहाँ पर हम डी टी भी रख सकते थे, राइट। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ई रेज टू टी का इंटीग्रल जो हो जाएगा वो ई रेज टू टी ही हो जाएगा, और लिमिट्स हो जाएंगी 1 टू ई, राइट। तो लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर और डिफरेंस ले लेते हैं। तो ई रेज टू ई, टी की जगह ई रखेंगे, फिर टी की जगह 1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा ई रेज टू 1, राइट। तो इसे लिख सकते हैं हम ई रेज टू ई माइनस ई, राइट। So viewers, the value of this given integral in which the fractional part function is involved is given by e raised to e minus e, right? तो इस तरीके से हम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिग्नम फंक्शन, मॉड फंक्शन जो होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर, तो हम उन्हें इस तरीके से डेफिनेशंस का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट।